बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। तो जैसा कि बच्चों आपने पिछली वीडियो में देखा है, हमने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है और आज हम उसमें दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहली वीडियो देखें, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीक्वेंस वाइज ही आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ सकता है। तो कल के लेक्चर में मैंने बात की थी कि भौतिक राशियां क्या हैं और इनको दो भागों में बांटा था, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। 7 मैंने आपको मूल राशियों के नाम याद करवाए थे, इतना मैंने कल आपको पढ़ाया था। अब इसी क्रम में टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारे चैप्टर का नाम है मात्रक और मापन, तो उसमें से हम एक पहला पार्ट लेते हैं, मात्रक क्या है, यूनिट्स क्या होती हैं। सुनना ध्यान से। तो बच्चों, मात्रक के बारे में कई क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सर मात्रक होता क्या है। बहुत से बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो समझें। जैसे आप लिखते हो कि किसी वस्तु पर बल 3 न्यूटन है, किसी वस्तु पर बल 3 न्यूटन है, तो बच्चों बल तो इसमें भौतिक राशि है। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सुनना आप ध्यान से, कि किसी वस्तु पर बल 3 न्यूटन है। आप समझना आप ध्यान से। तो बच्चों ये जो बल है, बल ये तो हो गया भौतिक राशि। बल क्या हो गया? भौतिक राशि, क्योंकि जो आपने मापा है या आप जिसकी वैल्यू बता रहे हो वो किसकी बता रहे हो? फोर्स की। तो बल हमारे लिए एक भौतिक राशि है। अब ये जो 3 संख्या आई है इसे कहते हैं परिमाण, मैग्नीट्यूड, परिमाण। और इसके पीछे जो चीज लगी हुई है ना, न्यूटन, ये है बच्चों इसका मात्रक। पहली बात तो मात्रक कहां लगा होता है ये पहचान। बहुत से बच्चे पूरी साल भर कंफ्यूज रहते हैं, कभी प्रतीक को मात्रक बोलते हैं, कभी पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, भगवान जाने ना। तो बल 3 न्यूटन है, बल भौतिक राशि है, 3 इस राशि का परिमाण है और न्यूटन इसका मात्रक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि मात्रक की रिक्वायरमेंट क्यों है, या मात्रक नहीं हो तो क्या होगा। बच्चों मैं आपसे ये पूछता कि किसी वस्तु पर बल 3 है, तो बताओ आपको ये सेंटेंस कुछ अधूरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 3 क्या है सर? बल 3 क्या है? तो आप इस चीज को पहचान नहीं पाए ढंग से। मतलब मात्रक काम करता है पहचान का। आप इसे दैनिक जीवन के उदाहरण से समझिए कि जैसे मान लीजिए भाई मेरा नाम बलराम है, मेरा नाम बलराम है। अब मैंने कहा भाई मेरा नाम बलराम है, तो आप इस बलराम शब्द को देखकर यह बोल सकते हो कि मैं किस कास्ट से बिलोंग करता हूं? संभव ही नहीं है शायद। पर अगर मैं आपसे यह कहूं कि बच्चों मेरा नाम बलराम शर्मा है, बलराम शर्मा है, अब आप शायद बता सकते हो कि मैं किस कास्ट से बिलोंग करता हूं, क्योंकि जो पीछे शर्मा लगा हुआ है ये पहचान दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? पहचान। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि भाई आप बाजार से 3 लेके आओ, तो सर 3 क्या लेके आए? मैं कहूं आप बाजार से 3 चीनी लेके आओ, तो ये क्या चक्कर हुआ? 3 चीनी हमारे समझ में नहीं आया। पर मैं आपसे कहूं बच्चों 3 किलोग्राम चीनी लेके आओ, तो आप क्लियरली समझ पाएगी एक वजन की बात कर रहे हैं जिसका वजन 3 किलोग्राम होना चाहिए। मतलब हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों। तो मात्रक के बारे में पहला जो पॉइंट समझने योग्य है वो ये है कि मात्रक द्वारा, कोई पूछे कि मात्रक क्या काम आता है, तो मात्रक द्वारा पहली बात, सबसे पहली बात तो बच्चों भौतिक राशि की पहचान की जाती है। भौतिक राशि की पहचान की जाती है। बताओ पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? मात्रक के बारे में पहला पॉइंट समझ में आया आपको कि सबसे पहले आपसे कोई ये पूछ ले कि भैया जो यूनिट होती है, जो मात्रक होता है, ये क्या काम क्या आता है, मतलब होता क्या है या इसका उपयोग क्या है, तो बच्चों आप कहोगे कि पहली बात तो सर अगर मात्रक दिया गया है ना, तो हम उस भौतिक राशि को पहचान सकते हैं मात्रक की हेल्प से। कैसे पहचानोगे? जैसे कि सर आपने कहा 3 मीटर, हमने कहा 3 मीटर, तो हम जानते हैं कि सर मीटर तो लंबाई का मात्रक है, मीटर तो लंबाई का मात्रक है। मतलब जो 3 मीटर है ये एक लंबाई रही होगी।
मैं आपसे कहता कि 3 किलोग्राम, तो बच्चों किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। इसका मतलब 3 किलोग्राम एक वजन रहा होगा। मैं बात करता 3 सेकंड, सेकंड किसका मात्रक है? समय का, तो ये 3 सेकंड एक समय रहा होगा। मैं बात करता बच्चों 3 केल्विन, सुना है ना नाम आपने, केल्विन, 3 केल्विन। तो बच्चों आप समझ गए, केल्विन तो सर ताप का मात्रक है, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, तो इसका मतलब आप टेम्परेचर की बात कर रहे हो। मैं बात करता 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, इसका मतलब सर एम्पियर तो हमने पढ़ा है 10th क्लास में, विद्युत धारा का मात्रक है, इसका मतलब आप विद्युत धारा की बात कर रहे हो। और देखो ऐसी बातों में मैं आपसे कहता बच्चों 3 मीटर बटे सेकंड, याद करो किसका मात्रक पढ़ा है आपने? मीटर बटे सेकंड, चाल या वेग का। कैसे आया मैं प्रूफ कराऊंगा, सारी बातें आप समझते जाएं, खाली कहीं आ जाए बच्चों 3 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, हल्का हल्का दिमाग में डाल लो एक बार, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, तो बच्चों ये होता है त्वरण का, एसिलरेशन का, त्वरण का मात्रक है ये। कहीं आ जाए सर 3 न्यूटन, न्यूटन कैपिटल एन लगाते हैं ना, बल का मात्रक है 3 जूल, 3 जूल बच्चों कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। कहीं आ जाए 3 वाट, वाट शक्ति का मात्रक है। कहीं आ जाए 3 वोल्ट, वोल्ट पढ़ा है ना आपने, विभव का मात्रक है। तो इस तरीके से हम भौतिक राशियों की पहचान, लिखना कुछ नहीं है, फिलहाल समझें, मैं पूरी कहानी और तरीके से लिखाऊंगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में ये क्लियर हुआ कि सर मात्रक क्या काम आता है। तो एक सिंपल सी बात है, भौतिक राशि की पहचान, भौतिक राशि की जो पहचान की जाती है वो किससे की जाती है? मात्रक द्वारा की जाती है। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सर मात्रक होता क्या है? मात्रक हम कैसे डिसाइड करें कि भैया लंबाई का मात्रक ये मीटर लेना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना? तो बच्चों क्या हुआ, मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दिया था कि जब आप पड़ोस में से कोई चीज लेके आते हो, जब आप पड़ोस में से कोई चीज लेके आते हो किसी बर्तन के माध्यम से, तो आपको रिटर्न भी उसी बर्तन से करनी होती है। तो माप हमारे दैनिक जीवन में इक्वल होना जरूरी है। मान लीजिए मैं और आप पड़ोसी हैं, आप तो मुझसे कोई चीज 100 किलो ले गए और जब आप उसको रिटर्न करने आए तो 50 किलो रिटर्न कर रहे हो, तो बताओ मैं गुस्सा होऊंगा कि नहीं होऊंगा? कन्फर्म, और मैं आगे से आपको उधार नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। तो जब इंटरनेशनल लेवल पर यह बात की गई तो सभी देशों ने एक मीटिंग की, यूनेस्को में एक ब्रांच है इसकी, वहां पर इन सबों ने मीटिंग की और इन सभी ने कुछ चीजें फिक्स कर ली। लंबाई की जो स्टैंडर्ड, लंबाई की बहुत सारी यूनिट आपने सुनी होंगी भाई, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, फुट वगैरह वगैरह, बहुत सारी mm, पता नहीं क्या क्या सुना होगा आपने। पर बच्चों जब स्टैंडर्ड यूनिट की बात की जाती है, ये सभी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। जरूरी नहीं है कि फुट को हम मान रहे हैं इंडिया में तो अमेरिका भी फुट को मानेगा, कतई नहीं मानेगा। फिर इन सभी देशों ने मीटिंग की, भाई ऐसे तो लफड़ा हो जाएगा, तो सब ने एक मात्रक फिक्स कर दिया लंबाई का, क्या? मीटर। क्या फिक्स किया? मीटर। तकरीबन इतना बड़ा होता है। आप देखते हो कपड़े वाली दुकान पर एक लोहे की रॉड सी पड़ी होती है, जिस दुकान पर आप कपड़े लेने जाते हो, जो दुकानदार होता है उसके पास लोहे की रॉड टाइप में पड़ी होती है ना, वो तकरीबन वो पूरा 1 मीटर है। अब 1 मीटर की डेफिनेशन है हमारे कोर्स में, पर सिर्फ डाटा के रूप में, आपको खाली याद कर लेना। अब 1 मीटर इतना ही बड़ा क्यों होता है? तो बच्चों इस बात का कोई विशेष रीजन नहीं है। एक बार जो हमने 1 मीटर फिक्स कर लिया, अगर मान लो 1 मीटर इतना बड़ा फिक्स करते तो आज भी 1 मीटर उतना ही बड़ा होता। मतलब लंबाई को मापने के लिए, ध्यान सुनना, लंबाई को मापने के लिए लंबाई की एक वैल्यू फिक्स कर दी गई। लंबाई को मापने के लिए लंबाई की एक वैल्यू फिक्स कर दी गई, उसे हमने क्या नाम दिया? 1 मीटर, और वो लंबाई का मात्रक कहलाया। तो लोगों ने कह दिया भाई देखो करीबन इतना बड़ा 1 मीटर है, अब आपको जैसे बिजनेस करना है आप कर लो। आपको 100 मीटर चाहिए तो इसका 100 गुना कर लेना, 500 मीटर चाहिए तो 500 गुना कर लेना। कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, वजन की बात आई, सर वजन को कैसे नापेंगे? तो वजन को भैया स्केल लगा के थोड़ी नाप सकते हैं, वजन को तो तुला में रख के नापा जाता है। तो बच्चों उस वजन का एक जो वजन फिक्स किया गया, मात्रक वैल्यू फिक्स की गई, वो किलोग्राम फिक्स कर दिया गया। 1 किलोग्राम का बांट आपने देखा होगा, ये हर देश में बच्चों इतना ही बड़ा पाया जाएगा। तो वजन को नापने के लिए एक वजन की वैल्यू फिक्स कर दी कि भाई इतना वजन 1 किलो है, इतना वजन 1 किलो है। अब आप इसके अकॉर्डिंग नापते जाइए। समय के लिए 1 सेकंड, टिक टिक घड़ी में साउंड आता है ना, वो 1 सेकंड फिक्स कर दिया गया। मतलब ये निकल के आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाया जाए कि सर जिस भौतिक राशि को नापना है ना, जिस भौतिक राशि को नापना है ना, उसी
भौतिक राशि का एक मान फिक्स कर दो। देखो आपने देखा होगा कि गांव में जब कोई चीज नापते हैं तो कोई ईंट का टुकड़ा ले लिया जाता है, या मान लो जैसे हमारे घर पर एक पुरानी तराजू है, उसमें एक करीब एक पत्थर सा है, उसको छील छाल करके बोलते हैं कि पैंसेर ये 5 किलो का है। अब भगवान जाने वो 5 का है या 4.5 का है, पर हम तो उसको ही पैंसेर मान रहे हैं, मतलब किसी को ले रहे हैं तो उससे ले रहे हैं और दे रहे हैं तो उससे दे रहे हैं, तो हमारे लिए वो एक मात्रक बन गया। हम अच्छा देखो, अपन दैनिक जीवन मात्रक बहुत सारे काम लेते हैं। किसान है, अपने पैर की डग से खेत को नाप लेता है कि देखो 10 डग हो गए, तो वो उसके लिए एक मात्रक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मात्रक जो है वही रहेंगे, लंबाई का मात्रक मीटर ही होगा, कुछ नहीं है बच्चों। आपने दैनिक जीवन में बहुत से उदाहरण देखे होंगे। आप कभी जैसे आप कभी छोटे होंगे, आपके घर वाले आपके लिए कभी जूते लेने गए होंगे, तो एक धागे से आपके पैर की नाप ले जाते हैं, वो उनके लिए एक मात्रक हो गया। मात्रक शब्द की परिभाषा क्या है वो आप समझना, कि जिस चीज को नापना है, जिस भौतिक राशि को नापना है, उस भौतिक राशि का एक मान फिक्स कर दो। जिस भौतिक राशि को नापना है उसका एक मान फिक्स कर दो, नियत कर दो, निश्चित कर दो, फिर बाद में वो चेंज नहीं होगा, उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहेंगे। लंबाई का अलग मात्रक है। अब लंबाई के रूप में आप द्रव्यमान को नाप सकते हो कि वजन को स्केल लगा के नाप सकते हैं क्या? नहीं नाप सकते ना, ये तो दैनिक जीवन वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ, दोबारा समझना मेरी बात। सबसे पहली बात तो मात्रक काम क्या आया, तो आप कहोगे सर भौतिक राशि की पहचान करवाई। दूसरा पॉइंट मैं आपसे पूछूं बच्चों कि मात्रक की परिभाषा क्या है। अच्छा, शब्दों का एक जाल है, आप समझने का प्रयास करना कि किसी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि हो सकती है, वो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, भौतिक राशि के मापन के लिए, कि हमें सर जी कोई भौतिक राशि नापनी है, हमें उसका मापन करना है, तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उसका, किसका, उसी भौतिक राशि का जिसको नापना है। लंबाई का, लंबाई नापनी है तो लंबाई को फिक्स किया गया। द्रव्यमान नापना है तो द्रव्यमान फिक्स किया गया। समय नापना है तो समय फिक्स किया गया। ताप नापना है तो ताप फिक्स किया गया। विद्युत धारा नापनी है तो विद्युत धारा फिक्स की गई। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए या किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसका एक मान निश्चित किया जाता है, एक मान निश्चित किया जाता है, निश्चित किया जाता है। उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। आप मेरे शब्दों को समझ पाए क्या बच्चों? एक बार बोर्ड पर ढंग से पढ़ के देखना, फीलिंग लेके देखना जो मैंने समझाया है। सबसे पहले सर मात्रक क्या काम आता है? तो बच्चों मात्रक से एक तो हम भौतिक राशि को नाप सकते हैं और दूसरा ये देख सकते हैं कि वो कौन सी भौतिक राशि है, मतलब उसकी पहचान कर सकते हैं। तो मात्रक द्वारा भौतिक राशि को पहचाना भी जा सकता है। परिभाषा की बात आई, कोई पूछ लेता है कि भाई मात्रक को परिभाषित करो, तो आपकी परिभाषा क्या होगी कि भौतिक राशि के मापन के लिए जब आपको किसी भौतिक राशि को मेजर करना है, किसी भौतिक राशि को मापन करना है, तो इसका एक मान निश्चित किया गया, एक वैल्यू इसकी फिक्स कर दी गई, एक वैल्यू इसकी फिक्स कर दी गई। उसे हम बच्चों उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं? मात्रक। सब कहानी समझ में आ गई होगी शायद आपको। अच्छा, मात्रक कहते हैं। अब एक पॉइंट और बन सकता है कि मात्रक चयन में निम्न बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए। भाई मात्रक जब चुनाव करोगे तो कुछ बातें तो आपको फिक्स करनी होंगी ना। भाई भौतिक राशि का आपको मात्रक फिक्स करना है। मेरी बात अब फीलिंग करना कि बच्चों हमें एक मात्रक बनाना है आज, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे? कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपके दिमाग में रहेंगे कि मुझे ऐसा करना है? अब आप सोचो बच्चों, हमने लंबाई का मात्रक फिक्स कर दिया होता 10 मीटर। थोड़ा दिमाग लगाना अपना ना। अगर मैं और आप मिलकर एक मीटिंग करते हैं कि सर लंबाई का कुछ नया मात्रक बनाओ,
तो आप में से किसी बच्चे ने सुझाव दिया सर ऐसा करो एक बहुत लंबा 10 मीटर का एक तार बना दो, उससे चीज़ें जल्दी नप जाएंगी हमारी। तो बच्चों ये बताओ, चलो मैं फिक्स तो उसको कर दूंगा और मान भी लेंगे मात्रक, पर बच्चों उसको लाने ले जाने में आपको कितनी दिक्कत आएगी। अभी आपको मान लो आज मैं खेड़ली में खड़ा हूँ, या खेड़ली में मुझे मापन करना है, कल मुझे कठुमर मापन करना है, तो बच्चों में जब उसको लेके जाऊंगा तो मुझे पूरा ट्रक ले जाना पड़ेगा। भाई मात्रक को रख के ले जाऊंगा जिस चीज़ में, तो मुझे पूरा ट्रक ले जाना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि मात्रक बहुत भयंकर हो, बहुत पेचीदा हो। मतलब जब आप मात्रक का चयन कर रहे हो तो मैं किन किन बातों को ध्यान रखूंगा वो आप देखिए। सबसे पहली बात तो भैया वो सर्वमान्य हो, सभी उसको माने। ऐसा ना हो कि मैं और आप तो मान रहे हैं पर कोई हमारा पड़ोसी उसको नहीं मान रहा। तो बच्चों पहली बात तो मात्रक सबको मानना होगा, ऐसा मात्रक मानिए। सर्वमान्य हो, उचित परिमाण का हो, ऐसा ना हो कि उसको लाने ले जाने के लिए ट्रक की जरूरत पड़े। पता होता कि हमने जो वजन का जो द्रव्यमान का जो मात्रक फिक्स किया है वो 1000 किलो का द्रव्यमान फिक्स कर दिया, अब 1000 किलो को उठाने के लिए क्रेन लानी पड़ रही है बार बार। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों पॉइंट नंबर 1 हमें ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर हमें 1 कौन सा ध्यान रखना है कि मात्रक कैसा हो बच्चों, बताना एक बार देख। सर्वमान्य, सर्वमान्य का मतलब समझ में आया, सभी तो उसको माने। सर्वमान्य कौमा उचित परिमाण तथा आकार का हो, उचित परिमाण तथा आकार का हो। यह आपको समझ में आया? अरे ये आपको समझ में आया कि मात्रक निर्धारण के समय कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहली जो बात है वो है कि मात्रक सर्वमान्य हो, उचित आकार का हो और एक फिक्स परिमाण भी उसका होना चाहिए। दूसरा बच्चों, हर जगह वो उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि अपने इंडिया में तो वो चीज अवेलेबल है और मान लो किसी अन्य देशों में वो चीज अवेलेबल ही नहीं है, तो वो लोग कैसे नापेंगे, फिर वो नहीं मानेंगे उस बात को, फिर गड़बड़ी होगी। इसका मतलब है हर जगह आसानी से उपलब्ध हो, हर जगह आसानी से उपलब्ध हो। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आसानी से परिभाषित किया जा सके। इतना पेचीदा मात्रक मत बना देना कि समझने के लिए वैज्ञानिक बुलाने पड़ जाएं। इतना इजी होना चाहिए कि बिल्कुल गंवार आदमी भी समझ जाए। आपने देखा होगा ढकेल वगैरह लगाते हैं, बहुत सारे बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, फिर भी वो चीज़ों को बड़ी आसानी से मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, आसानी से परिभाषित हो जाए। बस ये 4-5 पॉइंट हैं, बहुत हैं 3 पॉइंट। इन पॉइंटों के बारे में आप मात्रक बनाते समय याद रखोगे। बच्चों दोबारा मेरी बात समझ लीजिए कि मात्रक क्या काम आता है। तो इसका आंसर होगा सर मात्रक तो भौतिक राशि की पहचान करता है। मात्रक भौतिक राशि की पहचान करता है। कोई पूछे कि मात्रक होता क्या है, कि भौतिक राशि को मापने के लिए उसका एक वैल्यू फिक्स कर दिया गया जिसे हम मात्रक कहेंगे, और मात्रक निर्धारण के समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जल्दी से नोट करो, चलो बहुत ईजी है, कोई टेंशन जैसी इसमें बात नहीं है। जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना बच्चों, है ना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट एक बात और आती है, सुनना ध्यान से। जब आप मात्रक लिखते हो ना, सुनना, जैसे आपने लिखा 3 मीटर, क्या लिखा आपने बच्चों, 3 मीटर, तो इस 3 को बोलते हैं परिमाण, या इसका एक नाम और है आंकिक मान। आंकिक मान शब्द से समझ लीजिए बच्चों, अंकों में मान, वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू। और आंकिक मान को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। आंकिक मान को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरिकल, इसलिए इसका प्रतीक रहता है एन। आप समझे, एन का मतलब होगा गणित की संख्या। मैं पूरा लॉजिक सिखाऊं, एन की फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल वैल्यू, हिंदी में कहूंगा आंकिक संख्या, अंक के रूप में कोई संख्या। ज्यादा इसमें कोई विशेष ज्ञान जैसी बात भी नहीं है। इसे बोलते हैं बच्चों मात्रक, और मात्रक को इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट। तो चूंकि यू से स्टार्ट हुआ इसलिए इसको यू, तो कई किताबों में लिखा होता है एन यू। क्या होता है, एन यू। एन यू का मतलब समझ गए ना आप, जब आप किसी भी चीज को लिखते हो बच्चों तो आंकिक संख्या का मात्रक से गुणा करके लिखते हो।
कहीं भी देख लो आप, मैं कहूं 50 न्यूटन, तो इसमें आंकिक वैल्यू कितनी है 50, और मात्रक क्या है न्यूटन, तो ये तो हो गया एन और ये क्या हो गया यू। कोई भी चीज जो आप दैनिक जीवन देखना चाहो देख लेना, कोई भी भौतिक राशि आपको एन और यू की टर्म में लिखी रहेगी। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, अब आपने ऐसा ही पढ़ा होगा, देखना कि 3 मीटर में सॉरी 3 मीटर में बच्चों आपने 300 सेंटीमीटर पढ़े होंगे, शायद कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा आपने ऐसा कि सर जी 3 मीटर कह दो चाहे 300 सेंटीमीटर कह दो। अब सोचना बच्चों, इसमें ये जो वैल्यू है इसको नाम दे रहा हूं मैं n1, क्योंकि 2 न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है मुझे 3 और 300, तो इसको नाम दे रहे हैं हम n2। 2 अंक के मान दिख रहे हैं ना, अंक के मान न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको नाम दिया n1, इसको नाम दिया n2। 2 ही बच्चों मात्रक नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, मीटर और सेंटीमीटर। इसको नाम दे रहा हूं मैं u1 और इसको नाम दे रहा हूं मैं u2। हाँ या ना? तो जब अपन मात्रक पढ़ते हैं ना, तो n1 से कोई संख्या n2, ये दिमाग लगाना, 3 से कितना हुआ 300, तो ध्यान से देखो तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी। बच्चों थोड़ा सा ना आपको अब यहां पर दिमाग फोकस करना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है। अगर बातें पूरी और ढंग से समझनी है तो मेरी बात आप दोबारा समझें। जब आप किसी संख्या को लिखते हो, जब आप किसी भौतिक संख्या को लिखते हो, तो बच्चों आप लिखते हो एन यू की टर्म में। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? एन का मतलब होता है आंकिक मान और यू का मतलब होता है उसका मात्रक। मात्रक ना मैं लिख दूं, एन का मतलब आंकिक मान और यू का मतलब है यूनिट, मतलब मात्रक। फॉर एग्जाम्पल सर जिस कोई भी उदाहरण ले लो, चलो किलोग्राम का ले लें। आपने 3 किलोग्राम पढ़ा होगा बच्चों, और 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम होते हैं। अरे इतनी बेसिक नॉलेज तो आपके पास में होनी ही चाहिए भाई। अब देखो सर, संख्या यहां कितनी है 3 और यहां कितनी है 300, तो क्या सर एन बढ़ गया? बिल्कुल बच्चे एन बढ़ गया। ध्यान से देख भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? पहले न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी 3, अब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई 3000। सर अगर एन बढ़ा है, अब ध्यान से देखना, तो बच्चे यू घटेगा। यू यूनिट, पहले क्या थी किलोग्राम और अब क्या है बताओ ग्राम। कौन सी बड़ी होती है? किलोग्राम बड़ा होता है कि ग्राम बड़ा होता है? सबका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए इसमें। तो सर किलोग्राम बड़ा होता है। बिल्कुल बच्चों, एन बढ़ा तो यू क्या होगा? घटेगा, क्योंकि इसका लॉजिक है। लॉजिक क्या कहता है कि एन और यू का गुणा बराबर है, क्योंकि देखो जितना एन यू का गुणा एलएचएस में है उतना ही एन और यू का गुणा आरएचएस में। मतलब मैं ये कह सकता हूं, पहली बात तो दिमाग में बच्चों ये समझ में आ जानी चाहिए, बताओ ये समझ में आई कि नहीं आई, कि एन और यू का गुणनफल नियत रहता है। जब आप किसी भी चीज को लिखते हो, कैसा भी एग्जाम्पल ले लो, मैं कहूं बच्चों 10 आवर 10 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 10 आवर में 600 मिनट। अब आप बच्चों दिमाग लगाइए, क्या 10 से लेकर 600 बढ़ाना तो घंटों से लेकर मिनट कम हो गई? हाँ या ना? और आगे बढ़ाऊं इसको, 600 से गुणा 60 से गुणा और कर दूं तो ये आएगा बच्चों 36,000 सेकंड। मात्रक और घटा तो संख्या और बढ़ी। एक चीज बढ़ेगी और एक चीज घटेगी। एन और यू 2 नाम है। अब मैं देखो इसकी कहानी का निचोड़ सुनाऊं आपको धीरे धीरे, मैं निष्कर्ष की ओर ले जा रहा हूं। तो इसमें जो मात्रक में जो पॉइंट बनता है अगला, वो बनता है कि भौतिक राशि का आंकिक मान ब्रैकेट में स्मॉल एन, न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू। भौतिक राशि का आंकिक मान तथा मात्रक ब्रैकेट में यू, मतलब यूनिट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिट। कि भौतिक राशि का आंकिक मान तथा मात्रक का गुणनफल, का गुणनफल याद रखना बच्चों नियत रहता है। कैसा रहता है? नियत रहता है। मतलब एन का अगर मैं यू से गुणा कर दूं तो वो क्या होगा? नियत। और इसी चीज को अन्य शब्दों में कैसे कह सकता हूं कि अगर पहली पद्धति की बात करूं तो ये बन जाएगा n1 u1, और दूसरी पद्धति में बात करें तो n2 और
U2। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी का रूप है ऊपर वाले का। तो बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कि जो आंकिक मान है, समझिएगा, जो आंकिक मान है और उसका मात्रक से गुणा कर दें तो वो चीज क्या रहती है? नियत रहती है। इसी से बच्चों एक बात और निकल के आती है, दो नाम आते हैं फिजिक्स में, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। में कहानी सुनाऊं, हल्की सुनना बच्चों। कौन कौन से नाम है यहां लिख रहा हूं आपकी समझ के लिए। एक नाम तो है समानुपाती और एक नाम है व्युत्क्रमानुपाती। अब बच्चों हमने रेगुलर कोर्स स्टार्ट कर दिया है, बहुत ध्यान लगाकर पूरा वीडियो देख लेना, बस खाली मेरी गारंटी है समझाने की, बेफिक्र रहो। समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, अब जैसा कि नाम है संधि विच्छेद करना, समानुपाती का समान अनुपात। समान अनुपात का मतलब है, अगर दो चीज की बात करूं मैं, एक्स की और वाई की, सोचना बच्चों, अगर एक्स बढ़े तो वाई भी बढ़े, या फिर एक्स घटे तो वाई भी घटे, समान काम होना चाहिए। अगर किसी एक राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि भी बढ़ या घट रही है, समझ लेना बच्चों, इसका मतलब है कि x और y समानुपाती हैं। ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखो, कि बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे इस चीज को, तो आप समझें धीरे धीरे। x ऐसा चिन्ह होता है और फिर लिख देते हैं y। कहानी समझ में आई? इसका मतलब क्या है बच्चों, कई क्वेश्चन, कई क्या, बहुत सारे क्वेश्चन हर साल बोर्ड में एक आध दो क्वेश्चन ऐसे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट से ही बन जाते हैं कि x और y समानुपाती हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा और x घटेगा तो y घटेगा। क्लियर है? अच्छा सर, समानुपाती तो समझ में आ गया, अब जरा व्युत्क्रमानुपाती भी समझा दीजिए। तो बच्चों व्युत्क्रमानुपाती अपने हिसाब से नोट कर लेना बच्चों, साइड में मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा इनके बारे में। व्युत्क्रमानुपाती शब्द लग रहा है उल्टा। उल्टा कैसे? x बढ़ाया मान लो और y घट गया, x बढ़ाया तो y घट गया, और x घटाया, उल्टा व्यवहार, तो y बढ़ गया। इसका मतलब x और y व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती को सर कैसे लिखोगे? देखो बच्चों, x चिन्ह तो ऐसा ही आएगा, जैसा चिन्ह समानुपाती का आता है वैसा ही व्युत्क्रमानुपाती का आता है। पर समानुपाती में देखो दोनों चीज अंश अंश में थी, इनके बटे में एक एक मान सकता हूं ना, पर यहां एक अंश में होगी और दूसरी होगी बच्चों हर में, ऐसे लिखा जाएगा। तो आप एक साइड में अपने हिसाब से छोटा टॉपिक बना लेना, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे लिखेंगे तो समानुपाती, इसका मतलब ये होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। और व्युत्क्रमानुपाती आप ऐसे लिखना, फिर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। अपने हिसाब से एक बेसिक बता दिया मैंने अब आपको, ये मान लो आप तो अपने हिसाब से नोट कर लेना। अब आप मुझे जरा ये कहानी सुनकर ये बताइए, एन और यू समानुपाती होने चाहिए कि व्युत्क्रमानुपाती होने चाहिए? एन का मतलब आंकिक मान, यू का मतलब मात्रक। समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है? सर अभी आपने कहा था कि एन बढ़ेगा तो यू घटेगा, एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है, उल्टा व्यवहार मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां से ये लाइन भी आप याद रखेंगे, एन व्युत्क्रमानुपाती है यू की। कहानी समझ में आई ना आपको आज की, है ना? मात्रक भौतिक राशि की पहचान बताता है। भौतिक राशि को नापने के लिए उसका एक मान फिक्स कर दिया जाता है, जिसे हम मात्रक कहते हैं। बहुत सारे मात्रक हम आने वाले समय में याद भी करेंगे बच्चों, ठीक है? तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि भौतिक राशि का जो आंकिक मान है और जो मात्रक है, इनका गुणनफल नियत रहता है। ये वाली लाइन याद रखना, पहली पद्धति में ये, और ये व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती वाला लॉजिक। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी बच्चों कुछ दिनों में ही स्कूल का ऐप आने वाला है, तो आगे से वीडियो यूट्यूब पर ना आकर उस ऐप पर आया करेंगी, आपको उसके लिए बता दिया जाएगा और नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना? तो कंटिन्यू बने रहें, अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें, और अगर वीडियो पसंद आए बच्चों तो लाइक कमेंट जरूर करने। धन्यवाद। अब आप इसको नोट कर लीजिए।